हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, आज का हमारा केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्म से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? लोहा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम। लोहा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट के बारे में पूछा गया है कि वह किसकी कच्ची धातु है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम, जिसे हम Al से दर्शाते हैं। एल्यूमिनियम की कच्ची धातु बॉक्साइट होती है, या उसका अयस्क भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता? कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता? तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक, निकेल। तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक, निकेल। आंसर होगा तांबा, ऑप्शन ए। तांबा जो तत्व है वह प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेक्स्ट है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, N2। नेक्स्ट है, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जिंक, जिसे हम Zn से प्रदर्शित करते हैं। तो वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है जिंक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा क्रोमियम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट। आंसर होगा ऑप्शन डी बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अन्य तीन से भिन्न है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा एवं क्रोमियम का, निकेल का, मैग्नीज का, कार्बन का। स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा तथा कार्बन का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा लोहा तथा कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। आंसर होगा सिलिकॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है,
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 12, 16, 17, 18। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने तत्वों की पहचान कर ली गई है? 116, 118, 115, 120। आंसर होगा 118, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा, सिलिकॉन। आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अपूर्ण है? तीसरा, पांचवा, सातवां, इनमें से कोई नहीं। कौन सा तत्व अपूर्ण है? आंसर होगा सातवां तत्व, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी का सातवां तत्व अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 8, 5, 10, 12। आंसर होगा 8 तत्व है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में, कृत्रिम सोने में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कृत्रिम सोने में। मिश्र धातुओं में जो तांबे की मात्रा अधिक होती है वह कृत्रिम सोना है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम सोने में। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है? सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिलिकॉन, सेलिनियम। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। आंसर होगा लाल या रेड फास्फोरस जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? 1%, 5%, 0%, इनमें से कोई नहीं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। आंसर होगा 0%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन तत्वों में सबसे अधिक क्रियाशील है। आंसर होगा फ्लोरीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन आयल। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? आंसर होगा ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। आंसर होगा आयोडीन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन।
अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। आंसर होगा ऑप्शन डी, फोटॉन अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह तीनों अणु के भाग होते हैं, लेकिन जो फोटॉन है वो अणु का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर अवयव होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? आंसर होगा रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, एएमयू। ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, एएमयू। आंसर होगा ऑप्शन डी, एएमयू। नेक्स्ट है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। आंसर होगा चैडविक, ऑप्शन बी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणुक कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ड्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तुल्यांकी भार, अणु भार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? इलेक्ट्रॉन, कण, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो। अस्थायी कण। आंसर होगा न्यूट्रिनो, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, ये खालिस्तान कहलाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि जो दो तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, ये कहलाते हैं आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोटोप, आइसोबार। आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसोटोप, जिसे ही समस्थानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा गोल्डस्टीन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन।
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ब्रोमीन, पारा, सिलिकॉन। आंसर होगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी। यहाँ पर साथियों आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो अधातु तत्व और धातु तत्व, कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है, तो आंसर होगा पारा। लेकिन यहाँ बोला गया है कि अधातु तत्व, तो आंसर होगा ब्रोमीन। एक बात आप जरूर नोट कीजिएगा, अधातु और धातु तत्व में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अधातु तत्वों में ब्रोमीन होगा और धातु तत्वों में पारा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट होगा कि अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, आशुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, वर्णलेखन, क्रिस्टलन। आशुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा आसवन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? चांदी, तांबा, कांच, सोडियम क्लोराइड। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, आंसर होगा कांच, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, रबर, इनमें से कोई नहीं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, आंसर होगा क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तांबा, चाय, मृदा, हवा। शुद्ध पदार्थ है, आंसर होगा तांबा, ऑप्शन ए। इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।